नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में हुए गोली कांड की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे कि क्या हुआ था। शुक्रवार की लगभग रात के 9 बजे लोग एक्टिव थे, लोग अपने कामों में व्यस्त थे। तभी शांति शॉपिंग सेंटर से, आप लोगों ने पिछली कहानी सुना होगा तो आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा। जो लोग नए लोग सुन रहे हैं उनको बता दो शॉर्ट्स में कि वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है और सबकी नज़र पड़ती है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी दुकान थी तबरेज अंसारी, वो गोली उसे लगी। लोगों ने जब मौके पर पहुंचे, वहाँ पर देखे तो वह दम तोड़ चुका था, यानी गोली सीधे उसके सर पर लगी थी। अब ये देखते ही और ये बात पता चलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और जगह जगह, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मीरा रोड पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे मारा कौन है, क्यों मारा है, उसका मोटिव क्या था। एक सीधा व्यक्ति जो तबरेज अंसारी, जो अपनी दुकान में बेल्ट बेचने या कुछ भी जो बेचता था, उसे क्यों कोई मारेगा, और वो भी लोगों और एक सोसाइटी भीड़ भाड़ इलाके में। ऐसे आया, गोली मारकर चला गया। पुलिस की कई टीमें बनाई गई क्योंकि इस तरह का जो अपराध है वो समाज के लिए घातक है। बेखौफ होकर किसी की हत्या कर देना, वो भी गोली मारकर, तो पुलिस की कई टीमें बनाई गई और आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई। अब पुलिस की टीम कई एंगल से इस मामले में जांच कर रही थी। पहले तो पुलिस ने लोगों से और उनके परिवार वालों से पूछताछ किया तो पता चला कि ये किसी केस में गवाह है। एक बहुत बड़ा मामला है, एक आपराधिक मामला है। उसके अंदर उस केस में जो तबरेज अंसारी से गोली मारी गई वो गवाह है। अब मोटिव वही था या कुछ और, ये भी जानना होगा। तो ये आज कहानी में आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट आगे कहानी से रिलेट करेगा या स्टोरी या जो केस है इससे रिलेट करेगा। मुंबई जो है और जो उसके उपनगर हैं, यहाँ पर फेरी वाले बहुत बड़ी तादाद में, चाहे स्टेशन परिसर हो, चाहे गली मोहल्ले हों, चाहे जो भी इलाके, यहाँ पर फेरी वालों का एक बड़ा दबदबा माना जाता है। और छोटे से छोटा फेरी वाला और बड़े से बड़ा फेरी वाला भी रोड पर ही सामान बेचता है। अब इस फेरी को लेकर यहाँ पर हफ्ता वसूली होती है, किसी को कुछ पैसे दिए जाते हैं, वसूली होती है, गुंडा टैक्स होता है, यानी कई तरह की वसूली इन फेरी वालों से की जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इन फेरी वालों का होता है स्पॉट, स्टेशन परिसर या जो भी मेन स्पॉट हैं जहां लोग भारी तादाद में आते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं, वो स्पॉट की ज़मीन लेना इन फेरी वालों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इन्हीं दिक्कतों के बीच खड़ा होता है विवाद कि ये ज़मीन मेरी है, यहाँ पे मैं धंधा लगाऊंगा, यहाँ पर तू लगाएगा। इस बात को लेकर भी एक बड़ी लड़ाई इन लोगों के बीच होती है और दुश्मनी भी हो जाती है। अब जो तबरेज अंसारी है वो एक उसकी दुकान भी है शांति शॉपिंग सेंटर में, और वहाँ पर आपको बता दें, और एक पुराने मामले में गवाह भी है। वहाँ पर लोगों से पूछताछ किया गया और पुलिस ने अब सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगी। सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों को ट्रेस की जाएगा। पुलिस की कई टीमें जो आसपास के सारे सीसीटीवी लगे हैं उन्हें खंगालना शुरू की तो नकाब पहने हुए कुछ आरोपी आए और गोली चलाएं और मर्डर करके फरार हो गए। अब उन मर्डरर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पूरे मोहल्ले का सीसीटीवी खंगाल डाला। सैकड़ों सीसीटीवी देखे गए, जिसके अंदर पुलिस को पता चला कि जो आरोपी हैं वो सीधा मीरा रोड की तरफ भागे, मीरा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ भागे। वेस्टर्न लाइन का रेलवे स्टेशन है मीरा रोड। अब मीरा रोड की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ भागे तो पुलिस को पता चल गया कि कहीं ना कहीं आरोपी बाहर फरार हो गए हैं, आसपास के इलाकों में छुपे होंगे, आसपास के जिलों में छुपे होंगे, आसपास के शहरों में छुपे होंगे। तो पुलिस की टीम जब स्टेशन से सीसीटीवी ट्रेस की, किसी तरह जब नंबर लेकर इनका ट्रेस की, तब पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिली। एक यूनुस करके है, यूनुस जो है उसके ऊपर शक है कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है या दिया है। यूनुस इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है।
यूनुस से ही तबरेज अंसारी का झगड़ा या विवाद हुआ था। अब यूनुस को खोजते खोजते पुलिस को यूनुस की लोकेशन नाला सुपारा में मिली। शुक्रवार को हत्याकांड हुआ और 24 से 48 घंटे के अंदर यूनुस को पुलिस ने नाला सुपारा से गिरफ्तार कर लिया और उनके साथियों को पुलिस ने धर दबोचा आसपास के इलाकों से, और एक को बदलापुर से साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन जगह जगह से पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम जो उन्हें लेकर आई और उनके पास से जो भी पिस्टल थी उनकी और जो भी जिंदा कारतूस है, ये सब पुलिस ने, मैगजीन, ये सब कुछ बरामद कर लिया, इनके पास से बरामद कर लिया, जिससे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब इनका मोटिव क्या था? तबरेज अंसारी को इन लोगों ने क्यों मारा, ये सबसे बड़ा सवाल था। तबरेज अंसारी जो व्यक्ति है वो भी एक धंधा करता है और जो यूनुस है वो भी धंधा करता है। इन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद था और जो गवाह है वो एक मामले में गवाह है, इसलिए इसको लेकर भी इन लोगों के बीच दुश्मनी थी और उसने प्लान बनाया और बिहार से 2 शूटरों को बुलाया और प्लान के मुताबिक तबरेज अंसारी को मार डाला या मर्डर करवा दिया। अब ये लोग सलाखों के पीछे हैं। आप लोगों को इस स्टोरी में एक और स्टोरी बता दूं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर, उनका एक चैनल भी था, यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियो बनाते थे और वो एनडीटीवी के पत्रकार भी थे। और पत्रकारिता के साथ जो उनकी पत्रकारिता थी वो सच्चाई के ऊपर थी। वो जहाँ भी जाते थे जो सच है उसे दिखाने की कोशिश करते थे, जैसा है वैसा परोसने की कोशिश करते थे और सच्चाई दिखाना उनकी जान को भारी पड़ गया। सच्चाई उन्होंने एक न्यूज़ दिखाया था जिसमें कुछ ठेकेदारों के खिलाफ वो न्यूज़ थी। जो रोड थी वो लगभग 100 करोड़ की थी और उसमें काफ़ी झोल किया गया था, काफ़ी घपला किया गया था, भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार को जब मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया तो इन लोगों ने मुकेश चंद्राकर को, पूरा देश जब हैप्पी न्यू ईयर मना रहा था तो मुकेश चंद्राकर को इन लोगों ने वहाँ पर बुलाया, यानी जहाँ पर मजदूर बैठते हैं, जहाँ पर काम होता है, इन ठेकेदारों ने जो रोड बना रहे हैं उन्हें बुलाया और वहाँ पर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनके जो यहाँ पर जो हार्ट होता है उसके कम से कम 4 टुकड़े किए थे और उनकी कई पसलियाँ तोड़ दी गई थी। सर में काफ़ी डैमेज है, फ्रैक्चर है और पूरा तोड़ने के बाद, बेरहमी से हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को सेप्टी टैंक में डाल दिया। टैंक में डालने के बाद कंक्रीट की लगभग 3 से 4 इंच की एक लेयर यानी छत डाल दिया कंक्रीट के उसके अंदर डालने के बाद। और यहाँ पर मुकेश चंद्राकर का भाई उन्हें खोज रहा था कि उनका भाई अचानक कहाँ चला गया। मुकेश चंद्राकर का भाई जब कैमरे के सामने आया तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कहा कि मेरा छोटा भाई, उसे मैंने बड़ा किया, उसे मैं कैमरा चलाना सिखाया, उसे कैमरा फेस करना सिखाया, उसे मैं बोलना सिखाया और इन लोगों ने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। और उन्होंने बड़े अधिकारियों को, उनके भाई ने कहा कि ये हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और फांसी से कम सज़ा हुई तो उन्होंने अपने आप को भी, कुल्हाड़ी मांग रहे थे वो उस समय कि वो भी मतलब आत्महत्या करके या उन्हें भी मार दिया जाए, वो भी सेफ्टी टैंक के अंदर डाल दिया जाए उन्हें भी। अब वो बेबस जो परिस्थिति थी वो उस समय बड़े अधिकारियों से, जो भी वहाँ के एसपी हैं, उनसे कह रहे थे अब ये मामला नेशनल लेवल पर उठा है। भ्रष्टाचार के चक्कर में, भ्रष्टाचार को उजागर करने के चक्कर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और ये मामला अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। पूरे देश में जो भी पत्रकार हैं, जो भी बड़े चैनल्स हैं, उन पर मुकेश चंद्राकर की न्यूज़ चल रही है और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश जारी है। और लगातार जो भी इनके 3 आरोपी हैं, तीनों ठेकेदार जो भी थे, शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स लगातार इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पा गई है और तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है देखने वाला होगा। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।